तो साथियों आप लोगों को प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हमारे एजेंलो मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए इसके हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो टाइम आउट के नियम में एक बल्लेबाज के आउट होने पर दूसरे बल्लेबाज के पवेलियन से पिच तक पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है। इस नियम के तहत अगर कोई बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर मैदान में ही नहीं उतरता है तो विपक्षी टीम उसे टाइम आउट दिए जाने की मांग। हेलो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों आज हम देखने वाले हैं 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण जो भी इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चन निकल के आए हैं वो सभी हम डिस्कशन करेंगे आज। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, नहीं तो आपकी जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए रह जाएंगे। तो साथियों चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार वॉच करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, और आप लोग अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है साथियों हमारा 6 नवंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बैंक ऑफ बड़ौदा की, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात आती है तो इसकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी साथियों हमारी 16 सितंबर 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय साथियों पुणे में है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष श्री AS राजीव जी हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग क्लियर हो गया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा साथियों हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है। ऑप्शन है जापान, भारत, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारे देश भारत ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल जीता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हमारे अब चौथे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। साथियों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग को हमारे वीडियो को डाउनलोड करके हमारे जो कि पर डे के करंट अफेयर के जो MCQs होते हैं उनको आप अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर वाटर फॉर वुमन शुरू किया है। तो ये एक अभियान है साथियों, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए इसकी डिस्कस करते हैं हम। जो साथियों आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय MOHUA मंत्रालय के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के सहयोग से और ओडिशा शहरी अकादमी के साथ साझेदारी में वाटर फॉर वुमन फॉर वाटर नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू करने के लिए तैयार है। यह अभियान जिसे जल दिवाली के नाम से जाना जाएगा और ये अभियान साथियों अभी 7 नवंबर 2023 को शुरू होने वाला है और 9 नवंबर 2023 तक चलने वाला है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपने जो कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है साथियों ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन साथियों जी हम आपको प्रश्न पढ़ाते हैं उनमें से ही आपको जो कि प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा पांचवा प्रश्न। साथियों पांचवें प्रश्न होने वाला है, हाल ही में AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। तो साथियों AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर बना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोलिंस डिक्शनरी का हमारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है।
ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो साथियों, साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है हमारे मैक्स वर्स्टपर्थ ने। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में L&T किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो L&T किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो साथियों, दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हमारे एंजेलो मैथ्यूल्यूज। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसकी हम विस्तार में बात कर लेते हैं कि हमारा टाइम आउट है क्या। तो इसकी हम विस्तार में बात करते हैं। टाइम आउट होने के नियम में एक बल्लेबाज के आउट होने पर दूसरे बल्लेबाज के पवेलियन से पिच तक पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है। इस नियम के तहत अगर कोई बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर मैदान में नहीं उतरता है तो विपक्षी टीम उसे टाइम आउट दिए जाने की मांग कर सकती है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों, 7वें संस्करण का हमारा आयोजन किया गया है, वो किया गया हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों, गिवे पटेल जो कि अभी उनका निधन हुआ है, वे कौन थे इसमें पूछा गया है प्रश्न में, तो वो हमारे थे कवि। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो फाइड महिला ट्रस्ट स्विस 2023 किसने जीता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं तानिया सचदेव, दिव्या देशमुख, आर वैशाली या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर वैशाली जी ने इसका जो टाइटल जीता है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हमारे नियुक्त किए गए हमारे हीरालाल सामरिया जी। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन दिए हैं थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा हमारा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में 24 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की है, तो आपको कौन से वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है? बांग्लादेश। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 14वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो साथियों, गेको की प्रजाति खोजी गई हमारी पश्चिम घाट पे। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए गेको की प्रजाति है कि इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो गेको हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम के जंगलों में खोजी गई है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे गेंगो
मिजोरमेंसिस नाम दिया है। इस गेंगो छिपकली को मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। ठीक है साथियों, आप समझ चुके होंगे कि गेंगो प्रजाति है क्या। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? ऑप्शन है हमारा गाजियाबाद, फरीदाबाद, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है हमारा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपको याद रखना है और हमेशा के लिए भूलना नहीं है। ठीक है साथियों, जब तक आप पेपर में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो आप किसी भी। ठीक है साथियों, तो साथियों ये आपको याद रखना है। तो साथियों आज हमारे 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के ओनली 15 एमसीक्यूज लेकर आए थे हम, वो मैंने आपको सभी आंसर सहित बता दिए। तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कोई ज़रूरत नहीं लाइक करने की, हम और आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देंगे। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो हमसे जुड़ना चाहते हो तो एक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट जरूर करना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।